Hello everyone, in this video of IMO for class 6, I am going to start chapter 11. Chapter 11 is algebra. Start करते हैं with mathematical reasoning. Now first question is, the equation for the statement 1/3 of a number added to second multiple of 6 is 24 is. हमें equation find out करनी है जिसके लिए ये statement होगी, let number is y. ठीक है. Now according to the statement 1/3 of number, 1/3 means 1/3 of y will be equal to y into 1/3 is equal to y by 3. ठीक है. Added to second multiple of 6, second multiple of 6 क्या होगा, 6 into 2 is equal to 12. ठीक. अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है. This and this means y by 3 plus 12 will be equal to 24. ठीक है. Now this is the equation. Which option is correct? Option C is correct for this. Same है ना. Is when Raju multiply a certain number by 17 and adds 4 to the product, he gets 225. Find the number. तो इसमें क्या है, हमें नंबर पता करना है. Let number is x. Let number is x. ठीक. Now according to the statement Raju multiply a certain number by 17 means x into 17, उसने multiply किया, we get 17x. ठीक. And added 4 to the product, ये this is the product 17x plus 4, because उसने 4 add किया, he get 225. this will be equal to 225. now हमें find क्या करना है, x की वैल्यू. तो now अगर हम 4 को अपोजिट साइड मीन्स कि 225 की साइड ले जाएं तो दिस इक्वेशन बिकम 17x is equal to 225 minus 4 is equal to 221. ठीक है. तो now x will be equal to 221 divided by 17. now अब हम 17 से इसको डिवाइड करके देखते हैं. 221 को हमने 17 से डिवाइड किया. 17 1 जा 17 माइनस 5 1, 17 3 जा 51. ठीक है. ये हो गया 0 0. मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, x will be equal to 13. Which option is correct? Option A is correct for this. ठीक है. Question is equation for the statement. हमें equation बनानी है. Statement is twice the product of m and n. पहले तो product of m n क्या होगा, product of m and n will be equal to m into n is equal to m n. ठीक है. क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट. अब इसका ट्वाइस अगर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2mn इक्वल टू थ्राइस दियर डिफरेंस. नाउ डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ m एंड n इज m माइनस n. ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डिफरेंस. ठीक है. तो दिस इज द इक्वेशन. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 4, इफ 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 318 देन द नंबर इज. ठीक है. हमें क्या बताना है, लेट द नंबर इज x. now according to the question 6 times of the number means 6 into x is equal to 6x is equal to 318. So now what is the value of x? x will be equal to 318 divided by 6. now अगर हम 6 से 318 को डिवाइड करें, 6 5 जा 30 माइनस 1 8 आया, 6 3 जा 18 माइनस 0 0 मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, 53. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. Algebraic expression 11 minus y can be written in statement form as. यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है, y, और माइनस को क्या कहते हैं, लेस या टेक अवे. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टेक अवे तो दिख रहा है, एज लेस दिख रहा है, तो मीन्स दिस कैन बी रिटन एज y लेस देन 11. क्योंकि हम 11 से ही y को माइनस कर रहे हैं, तो b इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. एज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट. हमें बताना है कौन सी इक्वेशन जस्टिफाई करती है. व्हेन x इज डिवाइडेड बाई y the quotient is added to the product of x and y. ठीक है. क्या है कि when x को हम डिवाइड करते हैं by y तो the quotient is added. जो quotient होगा that will be added to the product of x and y. तो सिंपल है, इसमें क्या होगा, डिवीजन को हम क्या कहते हैं,
x डिवाइडेड बाई y, और जो इससे रिजल्ट आता है उसे क्या कहते हैं, क्वोशंट, ठीक है, उसे क्वोशंट कहते हैं। तो नाउ इन्होंने क्या बोला, द क्वोशंट इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई, तो ये होगी इक्वेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बेसिकली x मल्टीप्लाइड विथ y इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, डन। तो 7, इफ 12 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर इज 27 देन द नंबर इज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम 12 को लेस करते हैं किसी नंबर के 3 टाइम्स से तो हमें 27 मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ number mean x will be equal to 3 into x is equal to 3x, ठीक है। now अब इसमें क्या करना है, 12 लेस देन द 3 टाइम ऑफ दिस, 12 लेस करेंगे मीन्स 3x minus 12 will be equal to 27 according to this। now अगर हम 12 को 27 की साइड ले जाएं, यहाँ माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x will be 27 प्लस 12, इन दोनों को सम किया तो 3x इज इक्वल टू 39। नाउ x विल बी इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, मीन्स x विल बी इक्वल टू 13। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नंबर 8, if x is equal to 3 and y is equal to 7 then find the value of this, ठीक है। x एंड y की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 3/2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3, प्लस 4 इंटू 7 बिकॉज y की वैल्यू क्या है 7 प्लस 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट बिकम्स 3/2 प्लस 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 30, ठीक है। नाउ एलसीएम लिया, यहाँ आएगा 2, यहाँ 3 प्लस 60, ठीक है, इज इक्वल टू 63/2। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। टू गेट द वैल्यू ऑफ x, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन x/5 इज इक्वल टू 15/3 इज, ठीक है। टू गेट द वैल्यू, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड ऑन द आइदर साइड मीन्स कि दोनों साइड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, या x/5 इज इक्वल टू 15/3 लिखा है, ठीक है। तो आप क्या, ये 5 कैसे कैंसिल होगा, इफ़ वी मल्टीप्लाइड विथ 5 दिस साइड, ठीक है। तो अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड क्यों किया है, ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए एंड हमें x मिले, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नाउ x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ 3 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 5, मीन्स x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, अगर x की वैल्यू पूछता तो। अदरवाइज हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, बोथ साइड्स, दैट्स वाई यहाँ 5, सिंपल, जिससे आपका डिवीजन हो उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2/3p माइनस 2 होल 1/2 इज इक्वल टू 3 होल 1/2 देन द वैल्यू ऑफ p। तो हम इसको करते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है 2/3p माइनस 2 होल 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1/2 मीन्स की 5/2, ठीक है। सेम वे अब हम इसको क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 6 प्लस 1/2 मीन्स 7/2, यहाँ क्या आएगा 7/2, ठीक है। नाउ अब हम इसको इस साइड लेके जाते हैं तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2/3p इज इक्वल टू 7/2 प्लस 5/2। नाउ व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज 2, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12/2। अब हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 6, ठीक है। तो नाउ हमें क्या हो गया, अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, इसकी 2/3p इज इक्वल टू 6। तो नाउ अब हमें p चाहिए तो इस पोर्शन को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, क्योंकि यहाँ डिवीजन है, अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, एंड 2 हमारा मल्टीप्लाइड में था, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में। नाउ 2 से हमने 6 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 3, एंड 3 का मल्टीप्लाई किया तो p की वैल्यू क्या होगी 9, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इक्वेशन, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी एक इक्वेशन है। तो हम देखें यहाँ पे क्या बता रहा है कि 11 लेस देन n, बट इक्वेशन नहीं है बिकॉज बोथ साइड्स नहीं गिवन है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। सेम वे यहाँ पे भी वैल्यू गिवन है, बट इन दिस केस हमें पूरी इक्वेशन मिल रही है कि इक्वल का साइन भी है, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। Breadth of a rectangle is w centimeter and the length is 5 times as long as its breadth, means कि अगर इसकी जो b है that is w सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ 5 इंटू बी, मीन्स 5 इंटू डब्लू इज इक्वल टू 5w सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, हमें वी ऑल नो कि पेरीमीटर इज गिवन बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं 2, l की वैल्यू क्या है 5w प्लस b की वैल्यू क्या है w इज इक्वल टू 2, दोनों को प्लस किया 6w, अब मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 12w। विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ सेंटीमीटर में सब कुछ था तो इट विल बी सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासेस। ठीक है, नाउ हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेशियो है स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स का, बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स 3 टाइम्स हैं। ठीक है, तो लेट बॉयज़ बी एक्स, अगर बॉयज़ एक्स होंगे तो गर्ल्स क्या होंगी 3 टाइम्स, मीन्स कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, नाउ अब टोटल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, टोटल इज इक्वल टू बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x। ठीक है, नाउ अब हमारी x इसमें से कौन सी इक्वेशन नहीं हो सकती है, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो आप 1 बाई 1 चेक करो। फॉर एग्जाम्पल लेट 4x इज इक्वल टू 24, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नाउ यहाँ देखो अगर हम x इक्वल टू लिखें तो 24/4 होगा विच इज इक्वल टू 6, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मीन्स दिस इज राइट, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। नाउ अब यहाँ पर देखें 32 को, तो 4x इज इक्वल टू 32, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 32/4, 8 आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है, मीन्स नाउ c इज 36, मीन्स 4x इज इक्वल टू 36, तो यहाँ क्या होगा x विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9, ये भी पॉसिबल है। नाउ लास्ट ऑप्शन इज डी, यही हमारा होगा, मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 41। कैसे चेक कर लेते हैं, 4x इज इक्वल टू 41, अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें 41/4 तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा आफ्टर डिवीजन, मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम 1 बाई 1 चेक करें, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हमें क्लियरली दिख गया कि 4 है, तो अगर हमारा 4 है तो 4 से हम चेक कर लेंगे विच नंबर इज डिवाइजिबल बाई 4, तो सिंपल सी बात है 24 कैन बी डिवाइडेड बाई 4, 36 भी, 32 भी, ओनली 41 एक ऐसा नंबर है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 4, दैट्स वाई 41 इज द काउंट विच इज नॉट पॉसिबल, तो डी इज द राइट ऑप्शन। Next question is the algebraic expression for the statement product of x and reciprocal of a is subtracted from the product of y and reciprocal of b। ठीक है, now according to this question इसमें क्या लिखा है, स्टार्ट करते हैं। the product of x and reciprocal of a। ठीक है, अब y x क्या होगा, x तो हमारा एक नंबर हो गया, reciprocal ऑफ a का मीन्स होता है जस्ट अपोजिट, मीन्स कि अगर हम a लिखा है तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। ठीक, नाउ अब इनका प्रोडक्ट है, मीन्स x इंटू 1/a विल बी इक्वल टू x/a। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हुआ, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ y एंड रेसिप्रोकल ऑफ b, तो रेसिप्रोकल ऑफ b क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ b विल बी इक्वल टू 1/b। अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ y एंड रेसिप्रोकल ऑफ b क्या होगा, y इंटू 1/b इज इक्वल टू y/b। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ x एंड रेसिप्रोकल ऑफ
a is subtracted from the product of this, means कि y by b से हम x by a को subtract करेंगे. तो this will be the algebraic equation. Which option is correct? Option A is correct. Clear है? The algebraic expression for the statement thrice of x is added to twice of y. तो thrice of x का means है 3 into x which is equal to 3x. Same way twice of y का means है 2 into y is equal to 2y. ठीक है, thrice मिल गया x का, twice मिल गया y का. ठीक है, अब ये करना है added, means की 3x plus 2y. तो which option is correct? Option A is correct for this. Is if a is equal to b then ax is equal to क्या होगा? ax means कि a के साथ हमने अगर x को मल्टीप्लाई किया तो b के साथ भी x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 का b, क्योंकि a एंड b बोथ इक्वल हैं. अगर हमने a में x का मल्टीप्लाई किया तो हम b में भी x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ x इज इक्वल टू 3 एज अ सोल्यूशन. तो हमें यहाँ चेक करना है कि किस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 है. तो फर्स्ट आप चेक करो, यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6. तो x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मीन्स दिस इज नॉट. फिर नेक्स्ट हमारी b की इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 3 को हम अगर अपोजिट साइड लेके जाएं तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, मीन्स 3. तो b इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. याद रखना है, अगर हम किसी भी नंबर का साइड चेंज करते हैं, उसे इक्वल के अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है. ठीक है. द इक्वेशन डैश एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैव द सेम सोल्यूशन. अब हमें बताना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन ही होगा. तो नाउ चेक करते हैं. इससे पहले तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, मीन्स 2x विल बी इक्वल टू माइनस 2. अगर हम प्लस 2 को उस साइड लेके जाते हैं, नाउ x विल बी इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि प्रोडक्ट में था, अपोजिट साइड जाएगा डिवीजन में और वैल्यू क्या आएगी, -1. ठीक. नाउ हम वेरीफाई करते हैं. अगर हम a को देखें तो दिस इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अगर हम 1 को अपोजिट साइड लेके जाएं तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 1. बट यहाँ हमारी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -1, मीन्स कि ये सेम नहीं है. नाउ b के लिए देखें, b में लिखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x 1 को अपोजिट साइड ले जाएं तो इट्स बिकम x इज इक्वल टू -1, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन था तो अपोजिट साइड जाएगा, इक्वल के अपोजिट साइड, तो -1 हो जाएगा. नाउ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ इक्वल, मीन्स b इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. 19. इफ m by 4 minus 1 by 2 is equal to m by 3 plus 1, then the value of m is. हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशन क्या है हमारी, m by 4 minus 1 by 2 is equal to m by 3 plus 1. तो इन दिस केस एक टाइप के नंबर को सेम टाइप रखते हैं, मीन्स ये m का एक साइड रखते हैं और विदाउट m वाले नंबर को एक साइड. ठीक है. तो नाउ हमारा m by 4 था. ठीक है. अगर हम m by 3 को इसके साथ लाते हैं, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ था, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस m by 3 इक्वल टू, यहाँ हमारा इस साइड 1 था. अब ये -1 by 2 को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इट बिकम्स 1 by 2. ठीक है. नाउ अब इसका अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 12. 4 3 ज़ा 12 एंड 3 इंटू m क्या हो जाएगा, 3m. ठीक है. माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड 4 इंटू m क्या हो जाएगा, 4m. ठीक है. इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 2, और यहाँ आएगा 2 प्लस 1, मीन्स की 3/2. ठीक है. नाउ अब हम इन दोनों को सॉल्व करें. 3m माइनस 4m क्या हो जाएगा, -m, क्योंकि m से 3m से 4m बड़ा है और विथ माइनस साइन है. ठीक है. तो 4m में से 3m गए तो क्या बचेगा, m विथ माइनस साइन डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3/2. ठीक है. नाउ अब हमें चाहिए m की वैल्यू, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. ठीक है. नाउ -m इज इक्वल टू 3/2 तो है ही, जो 12 है अगर हम उसको अपोजिट साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, जो डिवीज़न में था वो मल्टीप्लिकेशन में. नाउ 2 से इसको किया तो यहाँ आया 6. 3 इंटू 6 मीन्स -m इज इक्वल टू 18, क्योंकि 3 इंटू 6 इज 18. ये विथ माइनस साइन है, बट हमें चाहिए m की वैल्यू, मीन्स कि इट शुड बी पॉजिटिव. तो अगर हम बोथ साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -18. ठीक है. या अगर हम यहाँ से साइन को हटाएंगे तो दूसरी साइड चला जाएगा. तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. The method of finding solution by trying out various value for the variable is called. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में, this is called trial and error method, means option B is correct for this. Now questions from everyday mathematics. First question is,
आई हैड रुपी 350 विथ मी, मेरे पास 350 रुपये हैं। आई गेव रुपी x/2 टू अमित, x/2 हमने किसको दिया, अमित को। रुपी x/3 टू श्रेया, श्रेया को दिया x/3 एंड आई लेफ्ट विद रुपी x/3। द टोटल अमाउंट आई गेव टू अमित इज, तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x/2 अमित का था प्लस x/3 श्रेया का था प्लस x/3 मेरे खुद के पास है एंड दिस टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 350। ठीक है, नाउ अगर हम इधर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 6। ठीक है, 2 3 3 का एलसीएम आप लेके चेक करो, 6 आएगा। नाउ 2 3 ज़ा 6 होता है तो यहाँ क्या आएगा 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 होता है तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 350। डन। नाउ अब इन सबको हम सम करें, 3x 2x 2x विल बी इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 350। ठीक है, नाउ अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेट दिस इज 1, मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगा, मीन्स की 7x विल बी इक्वल टू 350 इंटू 6। ठीक है, और x विल बी इक्वल टू 350 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। अगर 7 से हम 350 को डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा, 7 से इधर डिवाइड किया 50, मीन्स कि x विल बी इक्वल टू 50 इंटू 6 इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब इन्होंने पूछा क्या है, द अमाउंट आई गेव टू अमित, अमित को जो दिया, तो अमित को जो अमाउंट गिवन है दैट इज x/2। x/2 मीन्स 300/2, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 150, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। थोड़ा लेंदी है, एलसीएम आपको आना चाहिए, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने किया है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 350 को 7 से डिवाइड कर सकते हो या 350 के को पहले 6 से मल्टीप्लाई करोगे देन डिवाइड करोगे, इट्स अप टू यू। प्रीति ट्रेवल्ड 3x किलोमीटर by walk, 9y किलोमीटर by cycle and 5 किलोमीटर by bus. The total distance covered by प्रीति is, तो सिंपल सी बात है, उसने सबसे पहले 3x डिस्टेंस ट्रेवल की बाई वॉक, देन 9y ट्रेवल की बाई साइकिल, देन उसने 5 किलोमीटर बाई बस। तो दिस इज द इक्वेशन, और ये किस में होगी, किलोमीटर्स में, बिकॉज सारी डिस्टेंस किलोमीटर्स में है। तो विच इक्वेशन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। इज कीर्ति सोल्ड 4C cupcakes. Her brother Dishang sold 3 more cupcakes than Kirti. How many cupcakes did they both sell altogether? ठीक है, तो कृति ने जो सोल्ड किए दैट इज 4C एंड दिशांक ने जो सोल्ड किए वो कृति से कितने ज़्यादा थे, 3, तो 4C प्लस 3। नाउ टोटल क्या होंगे, कृति प्लस दिशांक इज इक्वल टू 4C प्लस 3, C और C एक साथ ऐड हो जाएंगे, मीन्स 8C प्लस 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। संजय हैड SX, संजय के पास कितने आ गए S। ही यूज्ड 8 eggs टू बेक अ केक, उसने 8 egg यूज़ किए केक बनाने में। 7 eggs वर ब्रोकन, 7 उसके टूट गए। विच एक्सप्रेशन शोज द नंबर ऑफ eggs लेफ्ट विथ हिम, उसके पास टोटल eggs थे S, ठीक है, माइनस कितने यूज़ किए उसने फॉर केक, केक के लिए उसने यूज़ किए 8, तो -8। नाउ हाउ मेनी एक्स ब्रोकन, -7। तो अब हमारी इस तरह की कोई इक्वेशन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, S माइनस कॉमन लिया 8 प्लस 7 S -15, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, आप ये लाइन स्किप भी कर सकते हो, सेम साइन के नंबर को ऐड करो, -8 -7 विल बी -15, तो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jaya's score in mathematics is 30 more than 2/3 of her score in English. Let her score in English score is X. ठीक है, तो now according to the statement mathematics marks will be equal to 30 more than the 2/3 of her score in English, means कि X का 2/3 चाहिए, means X multiplied with 2/3 plus 30 means 2X डिवाइडेड बाई 3 प्लस 30। ठीक है, इफ हर स्कोर इन इंग्लिश, ऑलरेडी इसने अज्यूम कर रखा, हमने पहले मान लिया, मीन्स की इक्वेशन यही होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ अचीवर सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज आसिमा बाउट 23 थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, उसने 23 चीज़ें खरीदी। सी बाउट 5 मोर जीन्स देन शर्ट एंड 2 फ्यूअर वॉच देन जीन्स। इफ X represent the number of shirt in total, then which mathematical statement can be used to find
हाउ मेनी ऑफ ईच थिंग्स आर अबाउट, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल जो उसके पास थिंग्स थी दैट इज 23, ठीक है। तो लेट पहले मैं 23 को ही मेंशन कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ अब उसने शर्ट्स जो खरीदी वो कितनी है x, ठीक है। नाउ शी बाउट 5 मोर जीन्स देन शर्ट, मीन्स कि जीन्स जो हो गई, जीन्स विल बी इक्वल टू शर्ट से 5 ज़्यादा, मीन्स x प्लस 5, ये है जीन्स, ठीक है। अब 2 फ्यूअर वॉचेस देन जीन्स, अब 2 जीन्स, अब क्या है वॉचेस क्या है, वो जीन्स से 2 कम है, मीन्स x प्लस 5 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो x प्लस 3, ठीक है। तो जीन्स वॉच क्या हो गई x प्लस 3, ठीक है। एंड शर्ट खुद भी है तो प्लस x, तो नाउ विच इक्वेशन इज करेक्ट। अब यहाँ देखो आप x प्लस ये वाली a, x दिस x प्लस 5 दिस x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 23, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। क्वेश्चन इज फिलअप्स करने हैं हमें यहाँ पर। एक्सप्रेशन विथ अ वेरिएबल कांस्टेंट एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन पी, मैंने पहले भी बताया था अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन है तो वो हमारी क्या होती है, इक्वेशन। तो नाउ अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं जिसमें इक्वेशन है, मीन्स कि आइदर बी होगा और सी होगा, ए कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, ठीक। नाउ पी की वैल्यू क्या होगी, पी तो हमारा इक्वेशन है, 8 मोर देन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एक्स, मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्या होगा 2x प्लस मोर 8 है तो 2x प्लस 8 कैन बी रिटन इन एल्जेब्रिक 2x प्लस 8, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी, बिकॉज यहीं पर अवेलेबल है। तो हम थर्ड चाहें तो चेक करें और अदरवाइज हम इसको ही करेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम स्टिल वेरीफाई करते हैं, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन ए आर, आर इज अ वेरिएबल, ठीक है। कंडीशन किस पे होती है, वेरिएबल पे, ठीक है। तो पी हो गई इक्वेशन, इसके लिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, और आर हो गया वेरिएबल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव अ सोल्यूशन इन इंटीजर, हमें बताना है किसमें इंटीजर में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है, अपोजिट साइड जाएगा -1 हो जाएगा, तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेयर 0 इज एन इंटीजर। नाउ इस इक्वेशन के लिए x -1 है, तो अगर हम -1 को इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो 3 + 1 होगा 4, 4 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नाउ इस इक्वेशन में क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, मीन्स 2x इज इक्वल टू 6 - 1 होगा, अगर हम 1 को ले जाएं, यहाँ क्या मिलेगा 5। नाउ x विल बी इक्वल टू 5/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड होगा, अगर अब हम 2 से 5 को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। व्हाट इज रिमाइंडर 1, यहाँ पॉइंट आएगा 0 आएगा 5, यहाँ 10 एंड 0, मीन्स कि ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी किस में आ रही है, हमारे पॉइंट्स भी आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट भी आ रहा है, मीन्स कि सी इज द राइट ऑप्शन, दिस इज नॉट अ इंटीजर। इंटीजर मीन्स जिसमें पॉइंट के बाद आइदर 0 हो या कुछ ना हो, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। अकॉर्डिंग टू दिस हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। x इज इक्वल टू 15 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, तो हम चेक कर लेते हैं। 41 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25, एक्स के साथ माइनस साइन है तो हम x को इस साइड ले जाएंगे और 25 को इस साइड लेके आएंगे, तो नाउ 41 25 इस साइड आया तो इट बिकम्स -25 बिकॉज यहाँ पॉजिटिव था, और x अपोजिट साइड गया तो इट बिकम्स +x, ठीक है। नाउ 41 से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, x इज इक्वल टू 16, मीन्स कि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ अगर हम अपने ऑप्शंस चेक करें तो हमारे सी एंड डी तो भाई चले गए, सी एंड डी तो नहीं होंगे, ठीक है। नाउ अब क्योंकि कंडीशन क्या है, एन इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स एन इक्वल साइन, तो दिस इज करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें इक्वल का साइन होगा, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू, क्यू क्या हो गया, ट्रू। नाउ आर x exceeds y by 7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इज इक्वल टू y प्लस 7, यस करेक्ट है। क्या लिखा है, x exceeds y बाई 7, मीन्स कि x जो होगा वो y के इक्वल होगा बट उसके 7 एक्सीड करके, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। इज मैच द फॉलोइंग, तो हमारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, मैच कराते हैं, हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। नाउ फर्स्ट है द टोटल वेट ऑफ 3 बॉक्सेज इज 5 kg if the weight of 2 of the boxes is x kg each then the weight of the third box is, now अगर 2 बॉक्स का वेट x है तो x प्लस x इज इक्वल टू 2x एंड टोटल वेट 3 बॉक्सेस क्या है 5 kg, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 5 kg माइनस 2x इज द वेट ऑफ थर्ड बॉक्स, तो ये किसके साथ मैच करेगा, दिस मैच विथ
दिस, मीन्स कि 1 के साथ हमारा सी मैच होगा. नाउ नेक्स्ट है सिड हैड X टॉफीज, he ate 5 टॉफीज एंड gave 6 टॉफीज टू his neighbor, the number of टॉफीज left with him. तो उसके पास टॉफीज कितनी थी सिड के पास X, जिसमें से उसने 5 तो खा ली मीन्स -5 एंड उसने 5 नेवर को दे दी, सॉरी 6 नेवर को दे दी -6. ये दोनों सेम साइन के हैं तो इनको ऐड करेंगे. X - 11 मीन्स ये मैच होगा विद दिस. नाउ लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट है, लास्ट हमें देखने की जरूरत नहीं, इसके साथ मैच हो जाएगा क्योंकि यही बच रहा है, तब भी हम वेरीफाई कर लेते हैं. मोहित हैड ₹X, ही गेव द मनी टू हिज 3 सिस्टर्स इक्वली. अगर 3 में इक्वली डिवाइड करना होगा तो ऑब्वियसली टोटल अमाउंट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो मैच कर गया. मीन्स 1 के साथ हमारा C जा रहा है. हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या हो रहे हैं. 1 के साथ C एंड 2 के साथ हमारा A. देखो 1 के साथ हमारा C, 2 के साथ A एंड 3 के साथ B. मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट फॉर this. So this is all about chapter 11 algebra. Still you have any doubt in any question, please write down in comment section. Thank you.